हेलो दोस्तों, विश यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस एग्रीकल्चर। एजुकेशन लीड्स टू एडवांसमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और उससे रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन। इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस सब्जेक्ट के लिए वो बता देना चाहता हूँ। पहला, एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन। दूसरा, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी क्या होता है। और तीसरा, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के अंदर हम किस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट है मेरा एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन। एंटोमोलॉजी इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ इंसेक्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। एंटोमोलॉजी जूलॉजी साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम कीट के बाह्य एवं आंतरिक संरचना की अध्ययन करते हैं और उसके प्रबंधन के बारे में पढ़ाई करते हैं। अगला जो है वो है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस इन विच वी डील अबाउट द एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, इट्स मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड मैनेजमेंट। ठीक एंटोमोलॉजी की तरह ही यहाँ पे भी हमें एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जो हैं, जो एग्रीकल्चर से डील करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए फायदेमंद होते हैं, उन इंसेक्ट्स की स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली, उनके मैनेजमेंट के साथ में। इसीलिए इस सब्जेक्ट को बोला गया है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और यही सब्जेक्ट हमको इस पूरे वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड द नॉट लीस्ट, आर्थ्रोपॉड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है आपके इस सब्जेक्ट का, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। आर्थ्रोपॉड्स क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आर्थ्रोपॉड्स कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द होल लिविंग सिस्टम and about 72% of all living animals present on the earth are insects with 9 to 15 lakh non-species। आर्थ्रोपॉड्स जो हैं वो हमारे पूरे लिविंग एनिमल सिस्टम का 72% पॉपुलेशन बिलोंग करते हैं और अभी तक इसकी 9 से 15 लाख स्पीशीज खोजी जा चुकी हैं। आइए इस फ्लो चार्ट के थ्रू कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनिमल किंगडम दो ग्रुप्स में बटा हुआ होता है। पहला ग्रुप है वर्टिब्रेट्स और दूसरा ग्रुप होता है नॉन वर्टिब्रेट्स। यानी एक तो वो जीव जिनके पीछे रीढ़ की हड्डी जैसी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं, और वो जीव जिनके पीछे वो स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है जिन्हें कहते हैं हम नॉन वर्टिब्रेट्स। तो दो ग्रुप में बंटने के बाद में एनिमल किंगडम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो हमें जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है नॉन वर्टिब्रेट्स को, और नॉन वर्टिब्रेट्स के अंदर ये डेफिनेट कुछ फाइलम्स हैं, ये हमको स्टडी करने पड़ते हैं, जैसे कि एनालिड्स, मोलस्क, नेमेटोड्स एंड आर्थ्रोपॉड्स। यही इसी शब्द की हम बात कर रहे हैं, आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनका कैरेक्टर होता है, किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ये हम आगे अभी वीडियो में समझेंगे। यही आर्थ्रोपॉड्स जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम आगे चल के अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, अरेक्निड्स, म्यूरियापॉड्स
एंड मैनी मोर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आर्थ्रोपॉड्स। Arthropods are invertebrates grouped in the phylum Arthropoda. Arthropods ऐसे जीव होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और इनका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मीन्स आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट और पॉड का मतलब होता है फुट या अपेंडेजेस। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, यहाँ पे आर्थ्रोस का मतलब है जॉइंट यानी विभाजित और पॉड का मतलब है फुट यानी पैर या अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब होता है बाह्य शरीर पर, एक्सटर्नल बॉडी पर जब कोई भी ऑर्गन डेवलप होता है, जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, मुंह हो गया, तो उनको हम बोलते हैं अपेंडेजेस। तो ऐसे ही ऐसे जीव जिनके पैर जॉइंटेड होते हैं या अपेंडेजेस जॉइंटेड होती है, उनको हम कहते हैं आर्थ्रोपॉड्स। ये आर्थ्रोपॉड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको बताता हूं। एक पहला, इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, जैसा कि हमने नाम से पढ़ा है जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी इनकी बॉडी जो होती है वो विभाजित होती है, यानी अलग अलग सेगमेंट्स में बटी होती है। These segments grouped into 2 or 3 regions. ये सेगमेंट्स 3 रीजन्स या 2 रीजन्स में बटे होते हैं, जिनको हम कहते हैं टैग्मा। जैसे एक रीजन में 4-5 सेगमेंट्स हैं, दूसरे रीजन में 4-5 सेगमेंट्स हैं और तीसरे रीजन में फिर से 4-5 सेगमेंट हैं। तो ये रीजन्स जो हैं इनको कहा जाता है टैग्मा और इन रीजन्स को एक साथ कहते हैं हम टैग्मोसिस। अगला कैरेक्टर है रिनेवेबल काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, यानी इनका जो एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य आवरण जो होता है वो काइटिन का बना होता है, जो कि नया बनता है हर बार। रिनेवेबल मतलब बार बार ये नष्ट होता है और दोबारा से नया बनता है। तो ये नए बनने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है मोल्टिंग। आप सबने देखा होगा और सुना भी होगा कि सांप की केंचुली के बारे में। सांप की केंचुली क्या होती है? बार बार नई स्किन बनती है और पुरानी स्किन केंचुली के रूप में उतर जाती है। इसी तरीके से इंसेक्ट या आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं उनकी स्किन भी काइटिन की बनी होती है और रिन्यूएबल होती है, यानी पुरानी उतर जाती है और नई बन जाती है। इस नई बनने की प्रक्रिया को कहते हैं हम मोल्टिंग। अगला कैरेक्टर है बाइलेटरल सिमेट्री ऑफ बॉडी, यानी दोनों लेटरल साइड। लेटरल साइड क्या होती है? जिस साइड पे हम लेटते हैं, यानी हमारे दोनों हाथ वाली साइड जो है वो कहलाती है लेटरल साइड, और बाई मतलब दोनों। तो दोनों लेटरल साइड जो होती है वो बॉडी की एक समान होती है, यानी इधर से भी एक जैसा दिखेगा और दूसरी तरफ से भी बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा। अगला कैरेक्टर है बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड एंड कॉल्ड एज हीमोसील। जैसे हमारे शरीर में खून भरा होता है, उनके शरीर में भी खून भरा होता है, लेकिन उनका खून होता है हरे कलर का। वो हरा कलर का क्यों होता है? वो होता है इस सील की वजह से। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है और इनके शरीर में हीमोसील होता है। ग्लोबिन की वजह से हमारा शरीर का ब्लड जो है वो हो जाता है रेड कलर का, और इनके शरीर का सील की वजह से हो जाता है ग्रीन कलर का, इसलिए इसको कहते हैं हेमोसील। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है ट्यूब्यूलर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जिसे हम कहते हैं आहार नाल। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होती है, पूरी की पूरी लंबी एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें माउथ अटैच होता है और एनस अटैच होता है। एनस मतलब गुहा वाला भाग जो होता है और माउथ मतलब मुख वाला भाग जो होता है। माउथ पार्ट एंड एनस पार्ट इससे अटैच्ड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। माउथ जो होता है सबसे एंटीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर मतलब सबसे आगे वाला और पोस्टीरियर मतलब सबसे पीछे वाला। आप इन शब्दों से समझिए, ए एन टी मतलब आगे और पी एस टी मतलब पीछे की तरफ। तो एंटीरियर एंड में तो होता है माउथ और पोस्टीरियर एंड पे होता है एनस। आगे पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम किन किन सब फाइलम्स या क्लासेस में बटा हुआ है, तो देखते हैं। सबसे पहले है हमारा ओनाइकोफोरा।
ओनाइकोफोरा सब फाइलम या क्लास ऐसे क्लास है जिसके अंदर पेरिपेटस नाम के जीव आते हैं, यानी ऐसे जीव जिनके पैरों में पंजा होता है उन्हें कहते हैं हम पेरिपेटस। और ये सबसे प्राचीन क्लास है, यानी सबसे पहले जब आर्थ्रोपोडा फाइलम का निर्माण हुआ था या डेवलपमेंट हुआ था उस समय ये क्लास बनी थी सबसे पहली ओनाइकोफोरा, और इसका एग्जाम्पल है पेरिपेटस। आगे मैं इसके आपको फोटोज भी दिखाऊंगा किस तरीके का ये जीव नजर आता है। अगला है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया वो क्लास है जिसके अंदर प्रॉन यानी झींगा, क्रैब यानी केकड़ा, वुड लाउस यानी लकड़ी की जो जूं होती है वो, इस तरह के जीव आते हैं। इनका स्पेशलाइजेशन है क्रस्टा यानी शेल, यानी ऐसे जीव जिनके पीठ के ऊपर एक प्रकार की शेल होती है, यानी एक कड़क परत होती है। जैसा कि आपने घोंगा देखा होगा, घोंगा के ऊपर एक शेल होती है जिसे हम शंख कहते हैं, वैसे ही प्रॉन, क्रैब, वुड लाउस इनके ऊपर भी एक कड़क परत होती है जिसकी वजह से इस क्लास का नाम पड़ा क्रस्टेशिया और इसके ऑर्गेनिजम्स का नाम पड़ा क्रस्टेशियंस। नेक्स्ट है कैलीसेरेटा। कैलीसेरेटा मतलब एरेक्निडा, यानी हम बात कर रहे हैं स्पाइडर्स की। ऐसे जीव जिनकी बहुत सारी टांगे होती है, जैसे 8 टांगे होती है, 10 टांगे होती है, इनको कहते हैं हम कैलीसेरेटा। जैसे कि स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, स्पाइडर, टिक, माइट, ये सब आते हैं कैलीसेरेटा ग्रुप में और इनको बोलते हैं अरेक्निडा। अगला है चिलोपोडा। पोडा मतलब पैर, चिलो मतलब लिप की तरह, चिलो मतलब लिप की तरह और पोडा मतलब पैर या अपेंडेजेस। एग्जाम्पल सेंटीपिड्स। नेक्स्ट है डिप्लोपोडा। डिप्लो मतलब 2 और पोडा मतलब अपेंडेजेस और इसका एग्जाम्पल है मिलिपिड। पोडा का मतलब यहाँ अपेंडेजेस और फुट यानी पैर दोनों है। मैंने आपको पहले भी बताया है अभी इससे पहले कि अपेंडेजेस वो बाह्य ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सटर्नल अपीयरेंस में होते हैं, जैसे कि पैर हो गए, हाथ हो गए, मुंह हो गया, उनको हम अपेंडेजेस कहते हैं। अगला है ट्राइबोलिटा क्लास। ये ट्राइबोलिटा क्लास एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब अब हम इस पृथ्वी पर ये क्लास मौजूद नहीं है, इसके जीव पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, इनको बोलते हैं ट्राइबोलिटन्स। इसका भी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा अभी आगे। और लास्ट है हेक्सापोडा। ये वो मेन क्लास है जिसकी हमें हमारे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के अंदर स्टडी करनी है। ये वो क्लास है हेक्सापोडा। हेक्सा मतलब 6 और पोडा मतलब अपेंडेजेस और लेग्स, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में 6 टांगे होती हैं या हम यूं कह सकते हैं 3 जोड़ी पैर होते हैं, उन जीवों को कहते हैं हम हेक्सापोडा। इसी की एक और नाम है इंसेक्टा, यानी ऐसे जीव जिनके 3 जोड़ी टांगे होती है या 6 पैर होते हैं और उनका शरीर इंटरनल सेक्शन में बटा होता है, यानी बाहर से तो बटा हो ही सही, यानी बाहर से तो हमें दिखाई दे कि हाँ ये अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है, लेकिन अंदर से भी इनके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ऐसे जीवों को हम कहते हैं इंसेक्ट्स। ये जो आप रोजाना की भाषा में हम बोलते हैं कीड़ा है, इंसेक्ट है, कीड़ा है, इंसेक्ट है, किसी भी जीव को हम उठा के कह देते हैं कह रहे ये तो कीड़ा है, नहीं, आप समझ जाइए कि कीड़ा किसे कहते हैं या इंसेक्ट किसे कहते हैं। इंसेक्ट सिर्फ उस जीव को या उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके शरीर पर 3 जोड़ी पैर या 6 पैर होते हैं और उनका शरीर सेक्शन में इंटरनली बटा होता है, इनको कहते हैं हम इंसेक्ट्स। आइए इनके फोटोग्राफ्स देखते हैं, कौन से सब फाइलम का फोटोग्राफ इंसेक्ट किस तरीके का नजर आता है। यह है ओनाइकोफोरा का पेरिप्लेटस। ये जो पेरिप्लेटस है ये देखिए आप, ये इस तरीके से नजर आता है और ये लिंक है नॉन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में, यानी वर्टिब्रेट जीव जो हैं और नॉन वर्टिब्रेट जीव जो हैं जिनके अंदर मेरुरज्जा होती है और जिनके अंदर नहीं होती, उन दोनों जीवों के बीच में ये एक लिंक है, इसे कहते हैं ओनाइकोफोरा क्लास का पेरिप्लेटस। आपने अच्छे से इसको फोटो को देख लिया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इमेज है क्रस्टेशिया सब फाइलम या क्लास की और ऑर्गेनिज्म का नाम है वुड लाउस। जैसा कि मैंने बताया था
क्रस्टेशिया मीन्स शेल, यानी ऐसे जीव जिनके पीठ के ऊपर यानी ऊपर की तरफ शेल्स बनी होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये शेल्स आराम से आपको सबको नजर आ रही होगी। इस शेल की वजह से ये जीव जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये क्रस्टेशियन ग्रुप में शामिल हो गया है। अच्छे से नजर आ रहा है आप लोगों को? ये देखिए, वुड लाउस का ये एग्जाम्पल है। यहां पे हमने प्रॉन और क्रैब का भी एग्जाम्पल लिया था, लेकिन प्रॉन यानी झींगा और क्रैब यानी केकड़ा आप सभी ने देख रखे हैं। ये ही एक नया जीव था जो देखना था। इसमें देखिए शेल ऊपर आराम से सबको नजर आ रही होगी। ये यहां से लेके यहां तक देखिए ये शेल नजर आ रही है। इस वजह से इसे हम डालते हैं क्रस्टेशिया में। नेक्स्ट इमेज है हमारे सामने कैलीसेरेटा सबफाइलम की, यानी कि एरेक्निडास। ऐसे जीव जिनके 8 पैर होते हैं, या यूं कह सकते हैं हम, ऐसे जीव जिनके 4 जोड़ी पैर होते हैं, वो कहलाते हैं कैलीसेरेटा यानी एरेक्निडा। जैसे कि स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू, आप सबने बिच्छू देख रखा है। यहाँ सामने इमेज में भी आपको बिच्छू दिखाई दे रहा है। स्पाइडर यानी मकड़ी, टिक्स, ये देखिए एक तरह का ये जीव होता है। इन सभी में एक चीज कॉमन है, इनके पैर। यहाँ इधर भी 4 पैर और इधर भी 4 पैर, यानी टोटल 8 पैर इनके होते हैं। 4 जोड़ी पैर वाले ये जीव कहलाते हैं कैलीसेरेटा यानी एरेक्निडा। आप अच्छे से इमेज को देख लीजिए, हर जीव के यहाँ पे 4 जोड़ी पैर हैं। इस वजह से इनको हेक्सापोडा में नहीं डाला। हमने अभी पीछे पढ़ा था, हेक्सापोडा उन जीवों को कहते हैं जिनके शरीर पे 3 जोड़ी पैर होते हैं, या यूं कह सकते हैं जिनके शरीर पे 6 पैर होते हैं, उन्हें कहते हैं हम हेक्सापोडा या इंसेक्ट। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 जोड़ी पैर हैं, इसलिए हम इनको हेक्सापोडा फाइलम सब फाइलम में नहीं डाल के हमने इसकी क्लास अलग रखी है, जिसे कहते हैं कैलीसेरेटा, और इनको कहते हैं एरेक्निडा। नेक्स्ट इमेज जो है वो है चिलोपोडा की। चिलोपोडा वो सब क्लास है या सब फाइलम है जिसके अंदर सेंटीपिड्स आते हैं। इमेज देख के आपको यहां समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह की जीवों की बात कर रहा हूं। सेंटीपिड्स यानी लिप लाइक जो ये अपेंडेजेस हैं, ये पैर जो हैं, आप देखिए सेंटीमीटर के हिसाब से ये पैर हैं यहाँ पे। तो ये आसानी से देखे जा सकते हैं, कहीं पे भी आपके घर में भी निकलते होंगे, आपके गार्डन एरिया में भी होंगे। इनको हम हिंदी में या कॉमन भाषा में हम इनको मांदल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन भाषा में हम इनको बोलते हैं मांदल। अगला जो फाइलम है, सब फाइलम है, वो है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा यानी डबल अपेंडेजेस जिनके हैं। आप देखिए यहाँ पे इस तरफ पैरों को देखिए एक बार, और इस जीव के पैरों को देखिए, जिसे कहते हैं हम मिलीपिड। यानी सेंटीमीटर में अगर कोई पैर हैं तो वो सेंटीपिड्स हैं, और मिलीमीटर में अगर इनके पैर हैं तो वो मिलीपिड्स हैं। चिलोपोडा में यहाँ पे लिप लाइक स्ट्रक्चर है, और डिप्लोपोडा में यहाँ पे डबल है, यानी एक ही जगह से 2-2 पैर निकल के आ रहे हैं। आप ये देखिए, ये एक जगह से डबल डबल पैर निकल के आ रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लोपोडा सब फाइलम। और मिलीपिड्स क्योंकि मिलीमीटर के डिफरेंस में है। आपको ये क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे इमेजेस में। नेक्स्ट जो इमेज है वो है ट्राइबोलिटा की, यानी ऐसा सब फाइलम जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये अब नजर नहीं आता, ना इसके ऑर्गेनिज्म अब धरती पे मौजूद हैं, लेकिन इसकी इमेज कुछ इस तरह की थी। ये एक मछली की तरह कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता था, जिसके अंदर बहुत सारे इस तरह के ये पैर जैसे अपेंडेजेस नजर आते थे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पैर जैसे अपेंडेजेस जो हैं ये नजर आते थे। ये सब फाइलम अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी ये गायब हो चुका है। अब इसके किसी भी तरह के जीव नजर नहीं आते हैं। लास्ट है हमारा हेक्सापोडा। इमेजेस देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे जीव जिनके शरीर अंदर से इंटरनली सेक्शन में बटे होते हैं और जिनके शरीर पर 3 जोड़ी पैर होते हैं, उनको हम कहते हैं इंसेक्ट्स।
और ये आते हैं हेक्सापोडा सब फाइलम में। हेक्सा मतलब 6 और पोडा मतलब अपेंडेजेस या पैर, फुट जिसे कहते हैं। हेक्सा मतलब है हमारा 6 और पोडा मतलब फुट या अपेंडेजेस। ये देखिए यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट आपने देख रखे होंगे, इनको आप जानते भी होंगे। तो अब आप समझ जाइए कि इंसेक्ट किसे कहते हैं, यानी हेक्सापोडा किसे कहते हैं और ऑर्थोपोडा किसे कहते हैं, और उसके अलग अलग क्लासेस के अलग अलग जीव किन क्या कहे जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कहीं मकड़ी दिखाई दी तो किसी को हमें यूं नहीं कहना है कि कीड़ा है, नहीं, मकड़ी कीड़ा नहीं होता, मकड़ी एरेक्निडा होता है, यानी कैलीसेरेटा सब फाइलम का एक जीव होता है, वो इंसेक्ट नहीं होता। इंसेक्ट सिर्फ वही जीव है जिनके शरीर सेक्शन में बटे हुए हैं और जिनके शरीर पर 3 जोड़ी पैर मौजूद हैं। आगे पढ़ते हैं हम रिलेशनशिप ऑफ हेक्सापोडा विद अदर आर्थ्रोपॉड्स, यानी अदर आर्थ्रोपॉड्स क्लासेस के सब फाइलम्स के साथ में हमने किस तरीके से हेक्सापोडा को रिलेट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट की, यानी जगह जहां पे ये रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा एक ऐसी सब क्लास है जिनकी हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल, यानी जमीन, सूखा एरिया। सूखे एरिया से मतलब पानी नहीं होना चाहिए, भरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जमीन की, जिसे कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल। क्रस्टेशिया जो है वो एक्वेटिक भी है, यानी जलचर भी है, और धरा पे भी रहता है, यानी जमीन पे भी रहता है। अरेक्निडा यानी कैलीसेरेटा जो है वो सिर्फ जमीन पे रहता है। आपने कभी भी मकड़ी को, ठीक है, आपने कभी मकड़ी को इस पे नहीं देखा होगा, पानी के अंदर नहीं देखा होगा। चिलोपोडा ये भी टेरेस्ट्रियल है। डिप्लोपोडा जो है वो भी टेरेस्ट्रियल है। हेक्सापोडा जो है वो अधिकतर तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो एक्वेटिक भी हैं, यानी पानी के अंदर भी रहती हैं। अगर बॉडी रीजन्स की हम बात करें तो इनका बॉडी रीजन विभाजित नहीं है, यानी अलग अलग बटा हुआ नहीं है, एक जैसे नजर आते हैं। जैसे कि मैंने फोटो में आपको, इमेज में आपको पीछे बताया है किस तरीके से पेरिप्लेटस एक पूरी की पूरी ट्यूब की तरह दिख रहा था, वैसे इनका शरीर विभाजित नहीं होता है। क्रस्टेशिया की बात करते हैं तो टू सिफेलोथोरैक्स। टू सिफेलोथोरैक्स का मतलब है, सिफेलो मतलब होता है सिर और थोरैक्स मतलब होता है हमारा मध्य भाग, जिसे हम कहते हैं थोरैक्स। इन ऑर्गेनिजम्स की भाषा में या एंटेमोलॉजी की हम टेक्निकल भाषा की बात करते हैं तो थोरैक्स को मतलब होता है वज्र वाला पार्ट, हमारा धड़ वाला जो पार्ट है वो कहलाता है थोरैक्स। और सिफेलो मतलब होता है हमारा सिर, यानी दिमाग वाला जो भाग होता है, जहां पे हमारा माइंड होता है, उसे कहते हैं सिफेलो और इसे कहते हैं थोरैक्स। तो ये क्या होता है, दो होते हैं, सिफेलो से 2 थोरैक्स जुड़े हुए होते हैं और फिर होता है उनके पीछे एब्डोमेन। तो इस तरह से ये 3 भागों में विभाजित हो चुका है, 2 सिफेलोथोरैक्स और एक एब्डोमेन। इस तरीके से ये 3 भागों में विभाजित हो गया। अरेक्निडा जो होता है वो भी 3 सेक्शन में बटा होता है, प्रो, मीजो और मेटा। यानी सबसे पहले प्रो भाग, प्रो मतलब सबसे आगे वाला, सबसे पहले जो आता है, मीजो मतलब मध्य वाला भाग, और मेटा मतलब पीछे वाला भाग, मेटासोमा। इसलिए स्कॉर्पियन, जैसे कि हम बात करते हैं बिच्छू की, तो आप देखो सबसे पहले आगे आगे का सर, बीच में उसका धड़ वाला भाग और पीछे पीछे पूंछ वाला भाग, इसलिए ये जीव भी 3 भागों में विभाजित होते हैं। हम बात करते हैं चिलोपोडा की। इनके अंदर 2 सर होते हैं और मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक होती है। ट्रंक से मतलब है पूंछ, यानी 2 सिर होते हैं और बहुत सारे भागों में विभाजित इनकी पूंछ होती है। टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं तो इनके भी 2 सर हैं और मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक है, जैसा कि चिलोपोडा में है वैसे ही डिप्लोपोडा में है। फोटो में आपने देखा था, इमेज में आपने पहले ही देख लिया है कि किस तरीके से ये विभाजित है। चाहे तो आप पीछे वीडियो को पीछे करके आराम से वापस से इमेज देख सकते हैं। और लास्ट में आता है हमारा हेक्सोपोडा।
इसका शरीर भी 3 भागों में विभाजित है। पहला हेड यानी सर, दूसरा थोरैक्स और तीसरा है हमारा एब्डोमेन यानी कि सर, धड़ और उदर। बात करते हैं अगर सेंसरी ऑर्गन यानी एंटीना की। एंटीना, आप सब एंटीना के नाम से जानकार होंगे। एंटीना किसे कहते हैं? पुराने जमाने में जब टीवी होती थी तो टीवी के साथ में एक एंटीना साथ में मिलता था। एंटीना का क्या काम था? तरंगे पकड़ने का। वैसे ही तरंगे पकड़ने का काम करता है ये एंटीना इन जीवों के अंदर भी। इन जीव में सिर के ऊपर 2 तारनुमा संरचना होती है जिनको हम एंटीना कहते हैं। यह एंटीना का काम होता है सेम तरंगे पकड़ना। कहाँ पे कितनी गर्मी है, कितनी ठंडक है, किस तरह के केमिकल की गंध आ रही है, क्या कोई वाइब्रेशन हो रहा है, कोई पास में आ रहा है या कोई दूर जा रहा है, इन सारी तरंगों को पकड़ने का काम करते हैं ये एंटीना। इसलिए इनको कहा जाता है सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदनशील ऑर्गन जो संवेदनाएं प्रकट करते हैं। ओनाइकोफोरा में 1 जोड़ी होते हैं, क्रस्टेशिया में 2 जोड़ी होते हैं, एंटेनियोल एंड एंटीना, इस तरीके से 2 जोड़ी एंटीना यहाँ पे पाए जाते हैं। अरेक्निडा के अंदर कोई एंटीना नहीं होता, यानी कैलीसेरेटा सब फाइलम जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीना नहीं होता। और ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में कि कौन से सब फाइलम में एंटीना एब्सेंट होता है, तो आप टिक लगा दीजिएगा अरेक्निडा। आगे बढ़ते हैं चिलोपोडा सब फाइलम जिसमें 1 पेयर यानी 1 जोड़ी एंटीना है, डिप्लोपोडा में भी 1 जोड़ी एंटीना है और हेक्सापोडा में भी 1 जोड़ी एंटीना होता है। अब बात करते हैं हम लोकोमोटर ऑर्गन यानी चलने के लिए जो ऑर्गन सहायक होते हैं जिन्हें कहते हैं हम फुट या पैर। मेनी पेयर्स ऑफ अनजॉइंटेड लेग्स यानी यहाँ पे बहुत सारे जोड़ी पैर होते हैं लेकिन जॉइंटेड नहीं होते, अनजॉइंटेड रहते हैं, यानी इनके अंदर किसी प्रकार के जॉइंट्स नहीं होते, सीधा ये शरीर से लेके आखिरी तक एक ही जॉइंट में बने हुए होते हैं। अगला है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया की सब फाइलम के जीवों में 5 पेयर्स ऑफ लोकोमोटर ऑर्गन्स होते हैं, यानी 5 जोड़ी पैर कम से कम इनके होते हैं और बाइरेमस लेग होते हैं। बाइरेमस लेग का मतलब आखिरी में जाके जहां से पैर चालू होता है वहां से नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो आखिरी में जाके ये पैर 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, यानी एक हिस्सा अलग निकल जाता है और एक हिस्सा अलग निकल जाता है, जिसलिए इनको कहते हैं बाइरेमस लेग। अरेक्निडा में यानी कैलीसेरेटा में 4 जोड़ी पैर होते हैं जिसे कहते हैं हम 8 पैर होते हैं जिसे कहते हैं हम अरेक्निडा या कैलीसेरेटा सबफाइलम। चिलोपोडा में 1 पेयर सेगमेंट होता है, यानी 1 जोड़ी पैर होते हैं और ये जो पैर होते हैं 1 जोड़ी पैर से मतलब हर सेगमेंट में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 पेयर पर सेगमेंट, और आपने पिक्चर में देखा होगा अभी लास्ट इमेज में कि कितने सारे सेगमेंट्स हैं उसकी बॉडी पे, तो हर सेगमेंट से 1 जोड़ी पैर निकल के आता है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इनके हर 1 जोड़ी पैर के आखिरी में एक क्लो यानी पंजा होता है जो जहरीला होता है, यानी उसके अंदर पॉइजन भरा होता है। इसलिए फर्स्ट पेयर ऑफ लेग में पॉइजन क्लो होता है, यानी जो सबसे पहला लेग जो है, पहले सेगमेंट का जो पैर होता है उसके अंदर पॉइजन भरा होता है उसके पंजे में। अगला है डिप्लोपोडा, 2 पेयर्स पर सेगमेंट, यानी हर सेगमेंट में 2 जोड़ी पैर होते हैं। जैसा कि मैंने इमेज में पहले भी आपको बताया है, पीछे आप वीडियो में जब हमने बात करी थी इमेज पे तो वहां मैंने बताया था कि एक ही सेगमेंट से 2 पैर निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2 पेयर पर सेगमेंट, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइजनस क्लॉ नहीं होता है। पंजे तो होते हैं लेकिन उनमें पॉइजन नहीं होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फिर से आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए कि कौन से सब फाइलम के पंजे में पॉइजन होता है।
फर्स्ट पेयर में, तो आप यहां पे टिक लगा दीजिएगा चिलोपोडा या सेंटीपिड्स। और लास्ट है हेक्सोपोडा, यहां पे 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इन 3 थोरेसिक सेगमेंट। इस चीज को ध्यान से देखिए, 3 जोड़ी पैर हैं और हर पैर एक अपने थोरेसिक सेगमेंट से निकल के आता है। 3 जोड़ी पैर और तीनों अलग अलग थोरेसिक सेगमेंट से निकल के आते हैं, यानी कि एक थोरेसिक सेगमेंट से एक पैर निकल के आएगा। इस हिसाब से इंसेक्ट या हेक्सापोडा के शरीर में 3 पैर हो चुके हैं थोरेक्स के, और 3 जोड़ी पैर हर थोरेक्स से निकल के आ रहा है। तो हमें यह ध्यान देना है कि हेक्सापोडा के शरीर पे 3 सेगमेंट होते हैं थोरेक्स के, और हर सेगमेंट से एक जोड़ी पैर बनता है, जिसे कहते हैं हम 3 जोड़ी पैर या थोरेसिक सेगमेंट्स। और दो सेगमेंट जो होते हैं थोरेक्स के, उन पे बनता है विंग्स। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा, आप अभी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आगे मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा दूंगा डायग्राम के साथ में। तो अभी हमारे ये समझ में आया कि इंसेक्ट का शरीर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है थोरेक्स, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और हर पार्ट से 1 पेयर ऑफ लेग्स डेवलप होते हैं, और उन 3 पेयर्स में से जो 2 पार्ट होते हैं थोरेक्स के, उनमें विंग्स डेवलप होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम इंसेक्ट। इंसेक्ट्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसेक्ट बॉडी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट ऑन द इंसेक्ट बॉडी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला सेगमेंट हेड, दूसरा सेगमेंट थोरेक्स और तीसरा सेगमेंट एब्डोमेन। ग्रुपिंग ऑफ बॉडी सेगमेंट इनटू डिस्टिंक्ट रीजन इज नोन एज टैग्मोसिस एंड द बॉडी रीजन्स आर कॉल्ड टैग्माटा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं, हर सेगमेंट को बोलते हैं हम टैग्मा या टैग्माटा, या तो टैग्मा बोलते हैं या टैग्माटा बोलते हैं। और जब ये बहुत सारे टैग्मा एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, या इस प्रोसेस को, टैग्मा बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं टैग्मोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टैग्मोसिस किसे कहते हैं, क्योंकि ये टर्म बहुत बार आएगी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा टैग्मोसिस किसे कहते हैं और टैग्माटा किसे कहते हैं। इंसेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि आगे हमें कोई भी चीज समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सबसे पहले डॉर्सल, ये टर्म डॉर्सल एक टर्म है डायरेक्शन से रिलेटेड, यानी किस डायरेक्शन को हम डॉर्सल कहते हैं। अपर साइड ऑफ द इंसेक्ट और वी कैन से अबव सरफेस। जब हम किसी भी चीज को ऊपर से देखते हैं, आप अपना हाथ आपके सामने रखिए और हाथ के ऊपर की तरफ जो आपको नजर आ रहा है वो होता है डॉर्सल साइड। आप समझ में आ रही है आपको? आप अपने हाथ को अपने सामने रखिए, पंजे को, हाथ का जो आपका पंजा है उसको सामने रखिए, जो ऊपर की तरफ का सरफेस है वो कहलाता है डॉर्सल। पंजे के साइडों वाले जो पार्ट हैं, जो पंजे के ऊपर डॉर्सल साइड है और डॉर्सल के साइड वाले जो पार्ट हैं, ये कहलाते हैं लेटरल। इंक्लाइंड साइड ऑफ द बॉडी ऑन बोथ साइड्स, इसे कहते हैं हम लेटरल साइड। और डॉर्सल के बिल्कुल अपोजिट, यानी नीचे की तरफ जो हथेली वाला पार्ट है, उसको कहते हैं हम वेंट्रल साइड, यानी डाउनवर्ड साइड ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। तो अगर हम इसको इंसेक्ट के रेस्पेक्ट में लेते हैं,
अगर इंसेक्ट को लेके देखें तो इंसेक्ट जमीन पे चलता है, रेंगता हुआ चलता है या पैदल जैसे भी चलता है वो। तो अगर हम जब ऊपर से उसको इंसेक्ट को देखेंगे तो ऊपर वाला जो भाग हमें उसका नजर आएगा वो कहलाता है डॉर्सल साइड। साइडों वाला पार्ट जो है वो कहलाएगा लेटरल साइड। और डॉर्सल के बिल्कुल अपोजिट यानी नीचे की तरफ वाला जो जमीन से टच हो रहा होगा भाग वो कहलाएगा वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ये तो हो गई 3 डायरेक्शन। अब बताते हैं हम एंटीरियर। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, एंटीरियर मतलब सबसे आगे वाला, द फ्रंट साइड, वो वाला डायरेक्शन, वो वाली जगह जो बिल्कुल आगे होती है उसे कहते हैं हम एंटीरियर। और जो सबसे पीछे होती है यानी टेल की तरफ, एंटीरियर मतलब हेड की तरफ और पोस्टीरियर मतलब पीछे टेल की तरफ, सबसे पीछे वाला भाग जो होता है वो कहलाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी या पोस्टीरियर साइड। ये 5 तरह के डायरेक्शंस हैं, डॉर्सल, लेटरल, वेंट्रल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। मेरे हिसाब से ये आपको अच्छी तरीके से अब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्क्लेराइट। स्क्लेराइट्स क्या होते हैं और सूचर्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके इंसेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्क्लेराइट्स क्या होती हैं, हमने अभी देखा था वुड लाउस का, मैंने आपको फोटो दिखाया था, इमेज दिखाई थी, तो आपने देखा उसके ऊपर कड़क कड़क परत बनी हुई है। उस कड़क परत को हम कहते हैं स्क्लेराइट। यानी काइटिन की वजह से, काइटिन क्या होता है, काइटिन एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है, हार्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्क्लेरोटाइप काइटिन। यानी काइटिन जब कड़क हो जाती है तो हार्ड प्लेट की तरह एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है जो अपर सरफेस ऑफ इंसेक्ट बॉडी पे बन जाता है। और ये काम किस लिए आता है, प्रोटेक्शन के काम आता है या इंसेक्ट को स्ट्रक्चर देने के काम आता है। तो इसे कहते हैं हम स्क्लेराइट। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं, काइटिन के कड़क होने की वजह से इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर जब एक कड़क प्लेट जैसी संरचना बन जाती है तो उसे हम स्क्लेराइट कहते हैं। स्क्लेराइट का मेन फंक्शन इंसेक्ट की बॉडी को स्ट्रक्चर देना और एक्सटर्नल डैमेजेस से प्रोटेक्शन करना। यानी बाह्य जितनी भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी इंसेक्ट का अटैक, धूल, मिट्टी, इन सब से प्रोटेक्शन देना होता है स्क्लेराइट का फंक्शन। स्क्लेराइट समझ में आ गया तो सूचर्स पढ़ते हैं। सूचर्स क्या होते हैं, जब दो स्क्लेराइट्स आपस में जुड़ती हैं, जब दो स्क्लेराइट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो वो कुछ इस तरीके से नजर आती है। देखिए ये पहली स्क्लेराइट और ये दूसरी स्क्लेराइट। तो ये जो कर्व जो बना है इसको हम कहते हैं सूचर। यानी द मॉडिफाइड सेकेंडरीली ग्रुप्स or an invagination which is formed due to fusion of two sclerites together। यानी जब दो स्क्लेराइट्स आपस में मिलती है तो उनके फ्यूजन की वजह से यानी उनके जुड़ाव की वजह से, ये देखिए यहाँ पे उनके जुड़ाव की वजह से जो इन्वेजिनेशन डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं सूचर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्क्लेराइट्स और सूचर्स में क्या डिफरेंस है। स्क्लेराइट्स वो होती हैं जो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर एक कड़क परत के रूप में मौजूद होती हैं, और सूचर्स क्या होते हैं, इन दो स्क्लेराइट्स को जोड़ने वाले जो पॉइंट होता है या एक उभार जो यहाँ पे बनता है दो स्क्लेराइट्स के जुड़ने से, उसको हम सूचर कहते हैं। आइए हम इंसेक्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक इमेज है हनी बी की। ये एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट क्यों है, ये हेक्सापोडा सब फाइलम में क्यों है, क्योंकि एक तो इसके देखो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इंटरनली डिवाइडेड है। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा पहला सेगमेंट, आप देखिए क्लियरली आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट। ये देखिए फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट एंड थर्ड सेगमेंट। पहला सेगमेंट है हेड, दूसरा सेगमेंट है थोरैक्स और तीसरा सेगमेंट है एब्डोमेन।
आपको समझ में आ गया? इंसेक्ट के शरीर में 3 सेगमेंट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सेम इन सेगमेंट्स की तरह ही जो सेकंड सेगमेंट है, इंसेक्ट की बॉडी का जो सेकंड सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं थोरैक्स, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो इंसेक्ट का थोरैक्स सेगमेंट होता है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसे कहते हैं हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट। जो फर्स्ट सेगमेंट है वो कहलाता है प्रोथोरैक्स। जो फर्स्ट सेगमेंट है वो कहलाता है प्रोथोरैक्स। जो सेकंड सेगमेंट में है वो है कहलाता है मीजोथोरैक्स, और जो थर्ड सेगमेंट में है वो कहलाता है मेटाथोरैक्स। जो थर्ड सेगमेंट है वो कहलाता है मेटाथोरैक्स। ठीक है, आप समझ गए कि सेगमेंट जो थोरैकिक सेगमेंट है, जो थोरैक्स वाला पार्ट जो है इंसेक्ट की बॉडी का, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला प्रोथोरैक्स, दूसरा मीजोथोरैक्स और तीसरा मेटाथोरैक्स। अब बात करते हैं लेग्स के डेवलपमेंट की। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जॉइंट्स हैं लेग्स के, आप आसानी से देख सकते हैं जो लेग्स, जॉइंट के लेग्स हैं, ये थोरैक्स से डेवलप होके निकल रहे हैं। पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों पैर जो हैं वो यहाँ से डेवलप हो रहे हैं थोरैक्स के सेगमेंट से। तो जो पहला पैर है, ये फर्स्ट पैर ऑफ लेग है, ये डेवलप होता है प्रोथोरैक्स से। यानी हम यहाँ पे ये देखिए एक सेगमेंट बना देते हैं, इसका पार्ट बना दिया, इसको कहते हैं हम प्रोथोरैक्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है मीजोथोरैक्स। ये देखिए सेकंड पार्ट यहाँ से निकला, इसे कहेंगे हम मीजोथोरैक्स। और ये पीछे पीछे वाला जो पार्ट है थोरैक्स का, इसे कहते हैं हम मेटाथोरैक्स। तो इस तरीके से हर जोड़ी पैर अलग अलग थोरैक्स के सेगमेंट से डेवलप होता है, और हर थोरैक्स के सेगमेंट में से एक एक जोड़ी पैर बनता है। ये तो बात हो गई पैरों की, लेग्स की ये बात हो गई। अगर हम बात करते हैं विंग्स की, जैसा कि आप देख रहे हैं इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर क्या क्या चीजें मौजूद है। सबसे पहले हम बता दें, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर जो चीजें मौजूद हैं वो है आपका हेड, एंटीनी, थोरैक्स, एब्डोमेन, विंग्स, लेग्स, ये सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं आराम से। बात करते हैं हम विंग्स की। विंग्स, इंसेक्ट के शरीर के ऊपर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, यानी 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ये पहला जोड़ी और ये दूसरा जोड़ी। तो पहला जोड़ी जो पंख है वो बनता है बीच वाले सेगमेंट से, यानी कौन से थोरैसिक सेगमेंट से ये बन रहा है? ये बन रहा है मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स से पहला जोड़ी पंख तैयार हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जोड़ी जो पंख है, यानी पीछे वाला जो पंख है, ये बन रहा है, आप देखिए यहाँ पे, ये बन रहा है मेटाथोरैक्स से। मेटाथोरैक्स से दूसरा जोड़ी पंख बन रहा है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई है कि जो पंखों का निर्माण होता है, जो विंग्स का आर्टिकुलेशन होता है थोरैक्स के साथ में, ये पीछे के 2 सेगमेंट से होता है, यानी मीजो से और मेटा से। यही इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेरोथोरैक्स किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टेरोथोरैक्स? टेरो मतलब होता है पंख, विंग्स। टेरो का क्या मतलब होता है? टेरो का मतलब होता है पंख, जिसे कहते हैं हम विंग्स। और ये टेरोथोरैक्स किसे कहते हैं हम? मीजो और मेटा, इन दोनों को जब कंबाइंडली जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है टेरोथोरैक्स। और यही टेरोथोरैक्स वो थोरैक्स का पार्ट होता है जहां से विंग्स डेवलप होते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कहां से इंसेक्ट के लेग्स डेवलप होते हैं और किस जगह से इंसेक्ट के विंग्स डेवलप होते हैं। इंसेक्ट का बॉडी जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और इंसेक्ट की थोरैक्स के जो सेगमेंट हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एब्डोमेन। ये आप एब्डोमेन का पार्ट देखिए,
इंटरनली भी डिवाइडेड है और एक्सटर्नली भी सेक्शन में नजर आ रहा है, और हर ये सेक्शन भी अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस में बटा हुआ है। आप इजीली ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए इस तरीके से ये डिवाइडेड है। और ये होता है टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक मतलब जिस तरीके से हम टेलीस्कोप को अंदर बाहर निकाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसी तरीके से ये एब्डोमेन भी अंदर बाहर हो सकता है टेलीस्कोप की तरह। इस तरीके से किसी भी इंसेक्ट के एब्डोमेन के कम से कम 10 सेगमेंट होते हैं। आ गई आपको बात समझ में? किसी भी इंसेक्ट के एब्डोमेन में कम से कम 10 सेगमेंट्स होते हैं, जिसको वो टेलीस्कोप की तरह कभी भी अंदर बाहर कर सकते हैं। तो ये है इंसेक्ट का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ज़्यादा डिटेल में हम आगे जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे क्लियर करते चलेंगे। आशा है अभी तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा किस तरीके से लेग्स डेवलप होते हैं, किस तरीके से विंग्स डेवलप होते हैं, बॉडी कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, कौन सा सेगमेंट फिर दूसरे सब सेगमेंट में डिवाइडेड है। जिस तरह से हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन एक ब्रॉड सेगमेंट है इंसेक्ट की बॉडी के, उसी तरीके से थोरैक्स 3 सेगमेंट में और एब्डोमेन 10 सेगमेंट्स में बटा होता है। हेड भी इसी तरीके से 6 सेगमेंट्स में बटा होता है। ये हम आगे के वीडियो में आपको और अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छी तरीके से एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको आगे से आगे एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दे सकूं और आपको एंटोमोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एंटोमोलॉजी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, इनके आंसर्स को आप ध्यान से देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, ये पिछले कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास ये परमानेंट हो जाए। Thank you for watching my video. Anubhav Galab from Advanced Agriculture. Education leads to advancement. For more, please like, share and subscribe. Thanks.